हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका चैप्टर नंबर 1 जो अपना चैप्टर है बेटा, उसकी जो एंड में एक्सरसाइज दी हुई है उसको कर रहे हैं हम। और आज हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 13 पर। और इस वीडियो में हम 13, 14, 15 और 16 चारों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज हम। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट मिलेगी आपको और उस प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तो इस चैनल पर आपको पूरा क्लास 9th का मैथमेटिक्स और साइंस कंप्लीट करवाने वाला हूं मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर डी ई एंड एफ विद द कोऑर्डिनेट्स 5, 1, 6, 5, 0, 3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। कहते हैं कि ट्राइंगल हमारे पास, ऐसे हम ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और इस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट है ए बी और सी ये गिवन है। और जो इन साइड्स के मिड पॉइंट गिवन आपको वो डी, इसका मिड पॉइंट है डी। ये कितना दिया आपको 5 और 1। इसका मिड पॉइंट है बी सी का, वो है बच्चों ई, और वो कितना गिवन आपको 6 और 5। और इसका मिड पॉइंट है ए सी का, मान लेते हैं एफ, और ये कितना गिवन आपको 0 और 3। ठीक है, ये आपको तीनों साइड का मिड पॉइंट गिवन है। और आपको कहता है कि इन तीनों साइड के वर्टेक्स बताइए, ए बी सी के वर्टेक्स क्या आएंगे, वैल्यू निकालने इसकी। इसको मान लेते हैं हम एक्स वाई, क्या मान लिया बच्चों हमने इसको एक्स वाई। और बी को मान लेते हैं पी क्यू, और सी को मान लेते हैं ए और बी। क्लियर, तीनों को हमने अलग अलग कंसीडर कर लिया है। तो अब हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई पी क्यू और ए बी की वैल्यू निकालने का। 6 वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, और आपको डी मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ मिड पॉइंट है ए सी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ए बी से। लिखेंगे यहां पर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो हम क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर आपको याद हो तो डी किसके बराबर आएगा, एक्स में एक्स वाला ऐड करेंगे, वाई में वाई वाला ऐड करेंगे। तो एक्स प्लस पी अपॉन में 2, याद है एक्स में एक्स वाला ऐड करना है, ये मैंने आपको सिखाया हो पहले। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख कर आए। उसके बाद वाई में वाई ऐड, यानी कि वाई प्लस क्यू। तो दूसरा क्या आएगा, वाई प्लस क्यू अपॉन में 2। ये क्या आ गया डी। और डी हमें कितना गिवन है 5 और 1। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डी हमें कितना गिवन है 5 और 1। क्लियर, अब आपको यहां पर लिखना है इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ साइड्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ साइड्स, देखिए तो क्या आएगा, x प्लस पी अपॉन में 2, ये किसके बराबर आएगा 5 के, और y प्लस क्यू अपॉन में 2, ये किसके बराबर आएगा 1 के। क्लियर, ये 5 के बराबर और ये 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x प्लस पी हमारे पास क्या आ गया बच्चों 10। इसको आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या p की मर्जी आपकी है। तो हम यहाँ से x को निकाल लेते हैं, तो कितना आया 10 माइनस का p, और इसको लिखा इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लिखा हमने, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से भी ऐसे ही ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया y प्लस क्यू इक्वल टू 2 की 1 से करेंगे 2। क्लियर, तो यहाँ से भी आप y या क्यू जिसकी मर्जी वैल्यू निकालो, y की निकाल लेते हैं। तो y कितना है यहाँ से 2 माइनस का क्यू, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, ई जो मिड पॉइंट है बीसी का। अब यही वर्क हम सेम ई के लिए करेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ई क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का। तो आपको ई निकालना, तो क्या मेथड है, एक्स में एक्स ऐड, वाई में वाई ऐड। तो पी में ए ऐड और क्यू में बी ऐड अपॉन में 2। तो आप यहां पर लिखेंगे पी प्लस ए अपॉन में 2, क्यू प्लस
बी अपॉन में 2, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, ई के। और आपको पता है कि ई कितना गिवन है आपको, ई गिवन है आपको 6 और 5। कितना गिवन है, 6 और 5। तो आप दोनों साइड कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो। ये लाइन फिर से लिखना है यहाँ पर, ठीक है, बार बार नहीं लिखो, मैं आपको सीधा कर देता हूँ। तो p प्लस ए अपॉन में 2, ये कितना आ गया बच्चों यहाँ से 6, और क्यू प्लस में b अपॉन में 2, ये कितना आ गया यहाँ से 5। क्लियर। तो इसको सेम क्रॉस मल्टीप्लाई उधर जाएगा ये, तो ये p प्लस ए कितना आ गया बच्चों यहाँ से 12, और यहाँ से क्यू प्लस b ये कितना आ गया 10। क्लियर। यहाँ से p और क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। देखो क्या आया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया p इक्वल आ गया भाई 12 माइनस का a, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आ गया क्यू इक्वल आ गया 10 माइनस का b, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। 4 इक्वेशन बन गई है। अब सेम वर्क हम f के लिए करेंगे। ये वर्क हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। बस वहाँ पर 4 टर्म निकालने थे, यहाँ पर 6 टर्म निकालनी है। तो सेम किसके लिए करेंगे, f के लिए करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे f इज मिड पॉइंट ऑफ AC। f क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट है किसका, AC का। f क्या है यहाँ पर, मिड पॉइंट है किसका बच्चों, AC का। तो f के कोऑर्डिनेट लिखो, क्या आएंगे f के कोऑर्डिनेट, x में x ऐड करेंगे, यानी कि x प्लस ए, x प्लस ए देखिए अपॉन में 2, और y में y ऐड करेंगे, यानी कि y प्लस बी अपॉन में 2, और ये f के बराबर क्या है हमारे पास, 0 और 3, यानी कि f क्या है 0 और 3 है। क्लियर। तो ये f के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आप इनको इक्वेट कर लो, सेम वही मेथड। तो x प्लस ए अपॉन में 2, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के, और y प्लस बी अपॉन में 2, ये किसके बराबर आएगा, 3 के। क्लियर। यहाँ से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, तो 2 को 0 से किया तो 0 आ गया, तो x प्लस ए कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 0। तो यहाँ से x कितना आया, माइनस का a, और ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 5। कितनी आ गई, 5। यहाँ से y प्लस बी, ये कितना आया बच्चों, यहाँ से 2 की और 3 की करेंगे 6, y निकाल लो यहाँ से, तो 6 माइनस का b, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 2 ठीक है 3 4 5 6, आपने 6 इक्वेशन बना ली। क्लियर। अब आपको इन 6 इक्वेशन को सोल्व करना है। इनको सोल्व कैसे करेंगे हम अगले पेज पर करते हैं, दोबारा लिखेंगे 6 इक्वेशन को ताकि आपको समझ में आए। देखिए पहली इक्वेशन क्या है, p प्लस ए इक्वल टू 12 है। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, पहली इक्वेशन p प्लस ए नहीं है, पहली इक्वेशन है x इक्वल टू 10 माइनस पी, x इक्वल टू 10 माइनस का p, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो क्या है सेकंड, अगर आप नोट करेंगे y इक्वल टू 2 माइनस क्या हो, y इक्वल टू 2 माइनस का क्या हो। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये इतना आसान भी नहीं है सबके लिए। उसके बाद आपकी जो थर्ड इक्वेशन है p इक्वल टू 12 माइनस ए, p इक्वल टू 12 माइनस का a, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या हुई, इक्वल टू 2 माइनस का b, चेक कर लेते हैं, 10 माइनस का b, कितनी है 10 माइनस का b, ये आपकी फोर्थ है। फिफ्थ इक्वेशन क्या थी आपकी, देखो फिफ्थ थी x माइनस का a, x इक्वल टू माइनस का a, x इक्वल है बच्चों माइनस का a, ये फिफ्थ है। और सिक्स थी y इक्वल टू 3 माइनस का b, नहीं 6 माइनस b है, चेक भी करेंगे एक बार कोई गलत ना हो जाए। देखो 6 माइनस का b है। क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर, अब हमें इन 6 इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे समझाता हूँ। देखो आप कहीं से शुरू कर लो, 1 से कर लो। हमारे पास 1 में किसकी वैल्यू है, x की। ढूंढो x कहाँ पर है, पूरी 6 में x कहाँ पर है, ये रहा। कौन सी इक्वेशन में है, 5 में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे यूजिंग इक्वेशन
1 इन इक्वेशन 5। तो आपको जहां पर x दिखेगा वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 10 माइनस का p, 10 माइनस का p, और ये किसके बराबर आएगा बच्चों, ठीक है, माइनस a के। क्लियर, किसके बराबर आ गया, माइनस a के। अब यहाँ से p की या a की वैल्यू निकाल लो, मर्जी आपकी है, किसकी निकालना है, a की निकली हुई है, इस माइनस को इधर ले आते हैं। जब माइनस इधर आता है ना दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो यानी कि माइनस का 10 और माइनस का प्लस हो जाएगा p, तो किसकी वैल्यू बन गई a की। क्लियर, अब अपना गेम शुरू हो गया। अब आपको क्या करना है, a देखना है कहाँ पर है, ढूंढो a कहाँ पर है, ये रहा इक्वेशन नंबर 3 में। इसको क्या करना है, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, ऐसे चलाते चलना बच्चे, एक की वैल्यू दूसरे में, दूसरे से तीसरे, ऐसे चलते रहना, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होता चलेगा। तो p इक्वल आ गया किसके, 12 माइनस का a, 12 माइनस का a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 प्लस का p है। क्लियर, ब्रैकेट में रखें क्योंकि दो वैल्यू है, बार माइनस है। तो 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 10 हो जाएगा, और प्लस का p और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का p, और इक्वल क्या आ गया p के। p को इधर ले आओ, तो इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, तो p प्लस p कितना हो गया यहाँ पर 22। क्लियर, तो ये कितना आया 2p, ये कितना आ गया बच्चों 22, p निकालना है, तो p कितना है यहाँ से सोल्व करके, p कितना है यहाँ पर सोल्व करके 11, कितना आया 11, 2 को डिवाइड कर दो 22 से। क्लियर, अब आपको p की वैल्यू आ गई आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई, p की। क्लियर, और आपने क्या करना है, p की वैल्यू देखो कहाँ पुट कर सकते हो आप, जहां जहां p दिखे वहां पुट कर दो। तो आप लिखेंगे यूजिंग दिस इन इक्वेशन, बताओ p कहाँ पर है, एक तो 1 में है, एक 3 में है, एक 7 में भी है, जहां मन करे वहां पुट कर दो। ठीक है, बताओ कहाँ पुट करें, 1 में करते हैं सबसे पहले। तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो p की जगह क्या पुट करो 11, तो x इक्वल आ गया यहाँ पर 10 माइनस का 11, तो x कितना है यहाँ पर माइनस का 1। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर माइनस का 1। आंसर चेक करते रहना, कोई गलत ना है, ठीक है, ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, भाई देखो x की वैल्यू पुट करनी है। अब आपको x देखो कहाँ पर था, ये रहा 5 में, x आ गया ना -1। अब इसका यूज करो, यूजिंग दिस इन इक्वेशन, कहाँ पर करें 5 में, तो x की जगह क्या आ गया बच्चों माइनस का 1 इक्वल आ गया माइनस a के, माइनस से माइनस उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो a कितना आ गया यहाँ पर 1। क्लियर, अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, x की आ गई और a की आ गई, 3 वैल्यू आ गई है, 3 और निकालनी है। 3 और कैसे निकलेगी, देखो आपने x p और a को सोल्व कर लिया, अब अपने पास कौन से बचे, y और q और b, यानी कि अब इन 3 इक्वेशन का यूज करेंगे हम, इन 3 का। ठीक है, यहां से एक की वैल्यू y की निकली हुई है, y को देखो कहां पर पुट करेंगे। ठीक है, देखो आप क्या लिखोगे यहां पर, यूजिंग इक्वेशन y2, कहां पर है y, आगे देखो ये रहा 6 में, कहां पर है 6 में, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 6। क्लियर, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, y की वैल्यू बच्चों 2 माइनस क्यू, तो 6 में यूज किया तो 2 माइनस क्यू y की जगह आ गया, और 6 माइनस का b ये आ गया। क्लियर, समझ में आया, y के प्लेस पर क्या आ गया 2 माइनस क्यू, और इसके इक्वल क्या है बेटा 6 माइनस का b है। ठीक है, 6 माइनस का b है। ठीक है, देखिए भाई, अब यहां से आपको क्या करना है, सोल्व कर लो इसको, क्यू के उधर रख लो, माइनस का क्यू किसके बराबर आ गया 6 माइनस का b, और ये 2 उधर जाके हो गया बच्चों माइनस। ठीक है, इधर प्लस का था, तो माइनस का क्यू, 6 में से 2 गए 4, माइनस का b, 6 में से 2 गए कितना आ गया 4, और माइनस का b, ये निकला है क्यू, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 8। कितनी मान लो इक्वेशन नंबर 8। अब आप देखो क्यू कहाँ पर है, इसको सॉरी साइन बदल दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस और ये प्लस, माइनस उधर ले गए हम। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितना आएगी माइनस का 4 प्लस का भी, इक्वेशन नंबर 8। क्यू कहाँ पर है देखो, ढूंढो क्यू को, ये रहा इक्वेशन नंबर 4 में।
तो आप क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 4। तो क्या है हमारे पास, देखो क्याऊ के प्लेस पर आ गया बच्चों -4 प्लस का b और 10 माइनस का b। ठीक है, अब b को इधर ले आओ और 4 को उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए b को उधर ले आए तो उधर पहले ही b है, एक उधर जाके एक b और ऐड हो गया, उधर 10 था और ये 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 2b और 10 + 4 करें कितना आएगा 14, तो यहाँ से b कितना आएगा 14/2 डिवाइड कर कितना आ गया बच्चों 7, तो b कितना आ गया 7। क्लियर, b कितना आ गया 7। क्लियर, अब b की वैल्यू पुट कर दो जहां जहां आपको दिखे। कहां पर पुट करें, 6 में कर देते हैं, कहां कर देते हैं 6 में, y आ जाएगा, तो आप लिखो यूजिंग b = 7 इन इक्वेशन 6 में पुट किया तो क्या आया y 6 माइनस का 7, तो y कितना आ गया -1, y कितना आ गया -1। उसके बाद यूजिंग दोबारा लिखो y की वैल्यू पुट कर लो, कहाँ करोगे y की वैल्यू, देखो है कहीं y की वैल्यू पुट करने की जगह अपने पास। ठीक है, या ऐसा करो 8 में पुट कर लो, किसको, b को। ठीक है, दोबारा फिर b को कहाँ पुट कर दो 8 में, तो यूजिंग b = 7 इन इक्वेशन 8। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, क्याऊ = -4 प्लस का 6 सॉरी 7, कितना है 7, तो क्याऊ कितना आ गया यहाँ से 3। क्लियर, अब हमारे तीनों पॉइंट आ गए। देखो पहला पॉइंट क्या माना था हमने, पी क्याऊ, तो पी कितना है ढूंढो, ये रहा 11, और क्याऊ कितना आया अभी किया हमने, ये रहा 3, तो पहला पॉइंट आया 11 और 3। ठीक है, पी और क्याऊ। क्लियर, दूसरा पॉइंट हमने माना था ए बी, ए कितना आया देखो 1 और बी कितना है 7, तो एक पॉइंट आया अपना 1 और 7। तीसरा पॉइंट क्या माना था, एक्स वाई। ठीक है, एक्स कितना है -1 और वाई कितना है -1, तो वो कितना है बच्चा अपना -1 और -1। क्लियर, अब आप इनको नाम लिख लो, एक्स वाई किसको माना आपने ए को, ठीक है, ए बी किसको माना सी को, और पी क्या किसको माना था बी को। तो ये तो आ गया ए, ठीक है, और बी, और ये आ गया सी। तो तीनों पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए, तीनों पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे था, देखो ध्यान से पढ़ लो एक बार दोबारा। कहता है मिड पॉइंट दिया आपको, ए बी का डी है, बी सी का ई है और ए सी का एफ है। पॉइंट दिया थे 5 1 6 5 और 0 और 3। ए बी सी निकालना था, तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाया, 6 इक्वेशन बनाई और 6 की 6 इक्वेशन यहाँ पर सोल्व की, और आप लास्ट में इस बात पर पहुंचे और ये आपके आंसर आ गए बच्चों। ठीक है, आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है या गलत है, ठीक है, मिला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है 14। देखिए लो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, देखने में जितना बड़ा लग रहा है, स्टेटमेंट बड़ी है इसकी, पर क्वेश्चन बड़ा छोटा है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको इस जगह ये कहता ना, ये कह देता मैं ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में आपको ना 4 और 3 और 3 और 4 रिप्रेजेंट करना है, बस ये क्वेश्चन है। इतनी स्टेटमेंट दी है बड़ी। ठीक है, देखो क्या स्टेटमेंट है, कहता है ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कहते हैं एक सिटी के अंदर 2 सड़कें मेन है और जो सेंटर में से निकलते हैं सिटी के, एक दूसरे को काटती हैं। 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ और साउथ। ठीक है, दोनों रोड के, एक तो नॉर्थ और साउथ की तरफ है, एक ईस्ट और वेस्ट की तरफ है, एक नॉर्थ साउथ की तरफ जाता है, एक ईस्ट वेस्ट की तरफ जाता है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। कहता है बाकी जो है ना, जो सड़कें हैं, इन दोनों सड़कों के पैरेलल दौड़ती हैं और आपस में 200 मीटर दूर हैं एक दूसरे से। और कहता है टोटल 10 स्ट्रीट हैं, 10 गलियां हैं। ठीक है, टोटल 10 ऐसे और 10 ऐसे पैरेलल में। अब कहता है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। बॉक्स कितना यूज करना आपने, 1 सेंटीमीटर यूज करना है 200 की जगह। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ दिस सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। मॉडल बनाते हैं, देखो इधर ध्यान दो, ये मान लेते हैं हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है बच्चों, और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है। क्लियर, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है
और ये हमारी साउथ डायरेक्शन होती है। क्लियर, समझ में आया? तो मैं यहाँ पर जो मेन रोड अपना, एक तो मेन रोड बच्चों ये हो गया, मान लो जो मेन है जो शहर के बीच में से जाता है, ये आ गया मेन रोड। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो मेन रोड है जो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, वो बच्चों ये है, सेंटर मान लिया। ठीक है, दोनों ने यहाँ पर काटा हुआ है। क्लियर, आई बात समझ में? अब हमारी जो 10 सड़कें हैं, 5 ऐसे हैं ऊपर नीचे से और 5 ऐसे हैं दोनों पैरेलल, क्योंकि सेंटर आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर आपने सेंटर बना दिया तो इधर भी तो जाना है किसी को सिटी में, सिटी का सेंटर तो बीच में होना चाहिए। क्लियर, तो ये आपकी जो बाकी बच गई, ये क्या बच गई, यहाँ पर स्ट्रीट बच गई बेटा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये आपकी स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। सेम ऐसे ही S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 और S10। ये जो सड़कें हैं ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। ये जो 10 सड़कें ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर, 10-10 सड़कें बना ली हमने। और ये जो आपकी ईस्ट और वेस्ट में जो रेड और ग्रीन है, ये मेन सड़क आपका जो मेन रोड है। और ये जो गैप आपका ये कितना है, 200 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 200 मीटर को। क्लियर, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर दोबारा। क्या स्टेटमेंट देखो आगे क्या करना है। कहता है देयर आर द स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इज बाय 2 स्ट्रीट। कहता है जो 2 सड़कें आपस में काटती हैं वहां पर एक इंटरसेक्शन बनता है दोनों पॉइंटों का। ठीक है, यानी टर्न आ जाता है। उस वाले मान लो नीचे से कोई बंदा ऐसा है, उसको ऐसे जाना तो ऐसे मुड़ेगा, वो उधर जाना तो ऐसे मुड़ जाएगा, उसी स्ट्रीट पे सीधा जाना सीधा चला जाएगा। क्लियर, अभी समझाता हूँ आपको उसके बाद डायग्राम में भी दोबारा। तो इसने कहा, एक एग्जांपल दिया हमें, कहता है अगर हम नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में 5th स्ट्रीट लें, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में 2nd स्ट्रीट लें। कहाँ पर लिखा हुआ है 2nd स्ट्रीट? लिखा हुआ देखो कहीं ना कहीं। ठीक है, 2 स्ट्रीट इज रेफर इफ द 2nd स्ट्रीट इन नॉर्थ और साउथ में, 2nd स्ट्रीट तो क्या बेटा नॉर्थ और साउथ में है, और 5th स्ट्रीट कहाँ पर है? ईस्ट और वेस्ट में। तो उस पॉइंट को क्या बोला इसने? 2 और 5। देखिए कैसे बनाया, देखो 2nd स्ट्रीट तो बच्चों किसमें? साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे गई। ठीक है, और 5th किस में है? ईस्ट और वेस्ट में ही आई। तो हमारा पॉइंट क्या है ये? तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 और 5 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 और 5 को। यानी कि साउथ और नॉर्थ में दूसरी सड़क और ईस्ट और वेस्ट में 5वीं सड़क। ये मीनिंग हुआ इसका। अब हमारा जो क्वेश्चन है, कहता है देखो इधर ध्यान दो, देखिए कहता है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड 4 और 3 और 3 और 4। देखो कहता है जो 4th स्ट्रीट है ऐसे साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में, और तीसरी स्ट्रीट क्या है? ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। कितनी बार काटेंगे आपस में एक दूसरे को? आप नोट करेंगे, एक ही पॉइंट पर काटेंगे। कहाँ पर काटेंगी? एक पॉइंट पर। तो कितना इंटरसेक्शन आया? 1। कितना इंटरसेक्शन आया? 1। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको नॉर्थ और साउथ में 3rd स्ट्रीट पे जाना है और ईस्ट और वेस्ट में किस पे आना है? 4th पे आना है, तो उसका भी क्या आएगा? एक ही पॉइंट आएगा। ये क्या बनेगा? 3 और 4। ये दूसरा पार्ट हो गया। ये क्या आपका फर्स्ट पार्ट है। तो कितने कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं? एक एक आए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसने पूछा हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, कितना आएगा आंसर इसका? 1। और इसका भी कितना आएगा? 1। एक एक पॉइंट आएगा। ठीक है, कितना आएगा? एक एक पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था। अगर मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये कह देता कि एक 10 बाय 10 का ग्राफ बनाओ और उसके ऊपर 3 और 4 और 4 और 3 प्रेजेंट करो, बस इतना काम करना था। ठीक है, वो इतना बड़ा आपको स्टेटमेंट समझाई, फिर ये क्वेश्चन करवाया। क्लियर। अब ये आपका आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, देखने बहुत बड़ा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या आपका, इधर ध्यान दो। कहता है ए कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left। तो उसका ओरिजिन है कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में और बॉटम पर है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड और 600 पिक्सल विड्थ। तो मैं अगर इसका डायग्राम बनाए, देखो इधर ध्यान दो, ये हमारा मान लो ओरिजिन है, ये पॉइंट,
ये क्या किया हमने, ओरिजिन मान लिया। देखिए भाई ध्यान समझना बच्चों, ये ओरिजिन है, ठीक है। और ये जो सोशो गैप बनाया हो मैंने, तो यहाँ से अगर हाइट देखें कितनी है बच्चों, दिखा हुआ देखो इसने कितनी हाइट है, हाइट तो है 600 पिक्सल और विड्थ कितनी है 800 पिक्सल। तो इसको बनाते देखिए, देखो ये पिछले क्वेश्चन में चले गए। देखिए भाई यहाँ से हाइट बनानी है आपको 800 पिक्सल, यानी कि एक कितने का बच्चों 100 का है, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। ये जो ग्रिड सिस्टम है उल्टा बना हुआ था, ठीक है। नीचे वाला ठीक है, नीचे वाला अगर देखें वो आपका क्या है, बिल्कुल ठीक बना हुआ भाई, ठीक है। देखिए ये सिलेक्ट नहीं होगा, पीडीएफ है। देखो भाई 100, 200, 300, 400, 500, 600 यहाँ तक आएगा। कहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक, 1 2 3 4 5 6। तो आपकी स्क्रीन ऐसे बनेगी, ये ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। बस ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपकी क्या है, कंप्यूटर की ग्राफिकल शीट है, ऐसे बनेगी। क्लियर। अब इसने क्या कहा है, ये 800 है बेटे पिक्सल, एक पिक्सल 100 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर, इसमें नीचे बॉक्स बने हुए हैं। अब क्या कहता है, देखो कहता है, देखो ध्यान से, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, 600 पिक्सल हाई, ए सर्कुलर आइकॉन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल। एक सर्कल ड्रॉ करना है कितने का बच्चों, 80 पिक्सल का, ठीक है। जिसका सेंटर कहां पर आएगा, ए 100 और 150। तो देखिए भाई सेंटर बनाते हैं पहले, आप कैसे बनाएंगे सेंटर, देखो 100, ये रहा 100 और 150 कहाँ पर आएगा, बीच में, क्योंकि ये 200 है ना, इसका सेंटर निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बीच वाला जो आएगा इसका, ये आ गया 150, ये सेंटर आ गया, ठीक है। दिख गया ये सेंटर, ये इसका सेंटर है। यहाँ से आपको क्या करना है, 80 पिक्सल की रेडियस लेनी है, 80 पिक्सल की। तो 80 पिक्सल का मीनिंग क्या है, अगर हम इधर आए, अगर इधर की तरफ मूव करें, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा 100 का गैप है, कितना गैप है 100 का, हमें बनाना 80 का। तो यानी कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, आपको 4 बॉक्स लेने हैं, कितने लेने हैं 4 बॉक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से या नीचे की तरफ चल पड़ो, मर्जी आपके, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे आप, ठीक है। ये पॉइंट आएगा आपका, ये आपकी रेडियस आ जाएगी उस 80 मीटर पिक्सल की। तो आप क्या करेंगे, इतना रेडियस मानकर और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऐसे। क्लियर। ये बिल्कुल आप ग्राफ के ऊपर मेजरमेंट करके बनाएंगे। तो ये सेंटर था आपका 100 और 150, कितना था 100 और 150 ए, और ये रेडियस कितनी है 80 पिक्सल की है, क्योंकि एक बॉक्स 100 को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना इस बात का। अब दूसरा जो पॉइंट है वो देखिए, अब कहता है एक सर्कल और ड्रॉ करो जिसका सेंटर कितना आएगा 250 और 230, और रेडियस कितनी आएगी उसकी 100 पिक्सल। तो देखिए भाई 250 यानी 250 यहाँ पर आएगा, और 230 200 से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा आपको, अगर नोट करें तो यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। इसको ग्रीन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको, ग्रीन। देखिए ये पॉइंट, इसको सेंटर मानेंगे, और यहाँ से कितने पिक्सल की रेडियस लेने आपको 100 पिक्सल, यानी कि एक बॉक्स की लेंथ लो, कितने बॉक्स की लेंथ लो, एक की। तो ये हाफ यहाँ तक है, हाफ और लगा लो यहाँ तक, तो ये आपका ये आ जाएगा यहाँ तक, ये रेडियस लेनी है। और इतनी प्रकार खोल के यहाँ से सेंटर बना देना है, सर्कल बना देना है ऐसे, ठीक है। ये सर्कल बनेगा, इस पॉइंट को हाईलाइट कर देना है, कितना आया 250 और 230। क्लियर। ये पॉइंट आपका बी। अब क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, देखिए कहता है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। अगर आप नोट करें, क्या किसी सर्कल का पार्ट इससे बाहर गया स्क्रीन से, नहीं गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। इसका आंसर क्या आएगा, नो। क्लियर। दूसरा पार्ट क्या पूछा गया आपसे, देखिए दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है, कहता है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों सर्कल ने एक दूसरे को काटा है, देखिए ध्यान से, काटा है दोनों ने, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, यस। आंसर छोटे हैं बच्चों,
पर करने का जो तरीका थोड़ा सा लेंथी और समझने वाला तरीका, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर बनाना, बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट करके, आपका बिल्कुल अच्छा डायग्राम बनेगा, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्लॉट द पॉइंट ए 2 और 0, एक्स की तरफ 2 और वाई की तरफ 1, सॉरी 2 और 1। तो यहां से 2 और 1 ये पॉइंट आ गया, ये 2 और 1 ये आ गया आपका ए पॉइंट, क्लियर। दूसरा पॉइंट कहता है बी माइनस का 1 और 2, एक्स की तरफ -1 और वाई की तरफ कितना आएगा 2, तो 1 और 2 ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका -1 और 2, ये पॉइंट क्या है आपका बी, क्लियर। उसके बाद कहता है ड्रॉ सी, सी कितना है -2 और -1, तो -2 ऐसे और -1 ऐसे, ये पॉइंट आएगा। तो -2 और -1 ये सी पॉइंट आ गया। उसके बाद कहता है डी 1 और -2, तो डी कितना भाई 1 एक्स की तरफ और वाई की तरफ -2, ये पॉइंट आ गया, ये तो -1 और 2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया। इज ABCD स्केयर, क्या ABCD एक स्केयर है? देखते हैं, मेजरमेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। देखने में तो स्केयर लग रहा है ना, एंगल तो 90 डिग्री है सारे, क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर स्केयर प्रूव करने दो तरीके हैं। या तो आप इनकी डिस्टेंस निकालो सभी साइडों की, ए से लेके बी की, बी से लेके सी की, सी से लेके, यानी चारों साइड निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो स्केयर हो सकता है, उसका डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, वो भी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, जब इसने बोला है कि प्लॉट करो, इसने क्या बोला है प्लॉट करो, तो ये प्लॉट क्यों करवाता है फिर। अब हमने प्लॉट किया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल से माप लेंगे चारों लेंथ, किससे माप लेंगे, स्केल से, और नोट कर लेंगे भाई इक्वल आई है नहीं आई है। स्केल आपके पास होगा तो ग्राफ के ऊपर बनाकर स्केल से लिख देना, उनकी डिस्टेंस आ जाएगी सबकी सेंटीमीटर में, क्लियर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ये मेथड है, गलत कोई नहीं कर सकता इसको दुनिया में। आप स्केल से मेजरमेंट करके लिखो चारों साइडों को भाई इक्वल आई है, दोनों डायगोनल इक्वल रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ से ये माप लेना और यहाँ से ये माप लेना, दोनों डायगोनल इक्वल होने, चार साइड इक्वल होनी चाहिए, एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो आपका ये क्या स्केयर है। जब इसने बोला है प्लॉट करो तो इसलिए तो बोला है इसने प्लॉट करो। अगर ये कहता है इसको प्रूव करो स्केयर है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते। प्लॉट क्यों करवाता है फिर हमसे, ये दो क्वेश्चन क्यों करवाएगा। प्लॉट का मीनिंग है कि आप ग्राफ से ही मेजरमेंट करके बताओ, तभी इसका फायदा है चैप्टर का। तो आप ग्राफ से मेजरमेंट करके इसको बता सकते हैं। आप कहते हैं इसका एरिया बताओ स्केयर का। अब एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक लेंथ निकाल लेता हूँ। मान लो हम क्या करते हैं, साइड ऑफ स्केयर, साइड ऑफ स्केयर निकाल लेते हैं ए बी, और ए बी के ऊपर क्या करें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है बच्चों तो पुरानी वीडियो जरूर देख कर आए। क्या फॉर्मूला था, इसको मान लेंगे हम x1, इसको मान लेंगे हम x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2 और इसको y2, ए और बी को। तो आपने क्या करना है x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस का 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस का 1 उसका भी स्क्वायर, क्लियर। इसको सोल्व कर लीजिए, -1 माइनस 2 माइनस का 3 होगा उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 करेंगे 1 उसका भी स्क्वायर करेंगे इसके ऊपर रूट। तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 9 और 1 कितना होगा 10, 10 के ऊपर क्या आ गया रूट, साइड आ गई। अब आपको अगर आता हो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर। तो क्या आएगा √10 और उसका स्क्वायर, तो ये आएगा 100, कितना आएगा 100। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में तो मीटर का स्क्वायर, या यूनिट है तो यूनिट का स्क्वायर, जो भी आपको देगा वो। तो ये आपका इसका क्या आ गया, एरिया आ गया स्क्वायर का। तो ऐसे आपका ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। एक हायर क्लास से मेथड और भी आता है ग्राफ से एरिया निकालने का, वो भी सिखा देता हूँ आपको, कभी जरूरत पड़े जिंदगी में लगा लेना। क्या फॉर्मूला होता है वो, अगर आपने कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, अगर आपने कोई ग्राफ बनाया है, आपको ये बॉक्स काउंट करने होते हैं बच्चों, कितने अंदर, क्या काउंट करने होते हैं, बॉक्स, ठीक है, क्या काउंट करने हैं, बॉक्स।
सॉरी ये गलत हो गया भाई, 10 √10 का स्क्वायर कितना आएगा, 10 आएगा, 100 थोड़ी आएगा, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। √10 का स्क्वायर 10 आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 10 का स्क्वायर 100 आता। तो आपने क्या करना होता है, इसके अंदर बॉक्स काउंट करने होते हैं। अगर बॉक्स हाफ से कम है वो छोड़ देना है, जो बॉक्स हाफ से ज़्यादा है वो ले लेना है। अगर वो बॉक्स कट रहा है तो आप बॉक्स काउंट करेंगे, वो भी 10 आएगा, वो भी कितना आएगा, 10। क्लियर। तो ऐसे भी एरिया निकाला जा सकता है ग्राफ पर भी, बिना कैलकुलेशन के। हायर क्लासेस में सिखाया जाता है बच्चों के मेथड, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 था, सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहे और मस्त रहे, पढ़ाई करते रहें।